हम सब ने सुना है म्यूचुअल फंड सही है ना? टीवी पर, अखबारों में, हर जगह। पर क्या ये पूरा सच है? आज हम म्यूचुअल फंड्स की उस दुनिया में झांकेंगे जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। चलिए समझते हैं कि इस कहानी का वो पहलू कौन सा है जो हमसे छिपाया जाता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक घर खरीदा, ब्रोकर को आपने उसकी कमीशन दी, डील पक्की हो गई। अब क्या हो अगर वो ब्रोकर हर साल आपके दरवाजे पर आकर बोले, सर इस घर में रहने की इस साल की कमीशन दीजिए, देंगे आप? कोई भी नहीं देगा। मतलब ये तो बेवकूफ़ी लगेगी, राइट? सब कहेंगे भाई किस बात के पैसे। लेकिन आपको शायद यकीन न हो, म्यूचुअल फंड की दुनिया में ठीक ऐसा ही हो रहा है। बस तरीका इतना घुमावदार है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। और यहीं से शुरू होता है छिपे हुए खर्चों का खेल। ये वो खर्चे हैं जो आपको दिखते नहीं, पर धीरे धीरे आपके रिटर्न को दीमक की तरह खा जाते हैं और हमें लगता है कि मार्केट ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है एक्सपेंस रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये वो सालाना फीस है जो फंड कंपनी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से हर साल काट लेती है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? आपके फंड को प्रॉफिट हो या लॉस, ये फीस तो कटनी ही कटनी है। ये बिल्कुल उसी ब्रोकर की तरह है जो हर साल अपनी फीस लेने आ जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इस फीस से बचने का एक सीधा साधा रास्ता है। देखिए, जब आप डायरेक्ट प्लान चुनते हैं तो आपका पैसा सीधा फंड कंपनी को जाता है, कोई बीच में नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लेकिन रेगुलर प्लान में बीच में एक एजेंट होता है जिसका कमीशन आपकी जेब से जाता है। इसी वजह से एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है और सीधा सीधा आपका रिटर्न घट जाता है। अरे रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेगुलर प्लान में ब्रोकर को एक और चीज मिलती है जिसे कहते हैं ट्रेल कमीशन। मतलब जब तक आपका पैसा उस फंड में लगा हुआ है, आपके एजेंट को हर साल आपके पैसों में से एक हिस्सा मिलता रहेगा, बैठे बिठाए। और इसी कमीशन के लालच में एक जाल बिछाया जाता है जिसे चर्निंग कहते हैं। होता क्या है कि आपका एजेंट आपको फोन करके बोलेगा, सर ये फंड अच्छा नहीं कर रहा, इसे बेचकर दूसरे फंड में लगाते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप एग्जिट लोड जैसी फीस देते हैं और आपके एजेंट को एक और नया कमीशन मिल जाता है। नतीजा, एजेंट की कमाई बढ़ती है और आपकी घटती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये 1-2% की छोटी मोटी फीस से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलिए अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। देखते हैं कि ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर 10 साल में आपके प्रॉफिट का कितना बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। और मैं बता रही हूँ, जो नंबर सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए एक एक करके सबको जोड़ते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। मोटे तौर पर यह हर साल आपके इन्वेस्टमेंट का करीब 2.5% ले जाता है। इसके बाद जब आप कई सालों बाद अपना प्रॉफिट घर ले जाने लगते हैं तो सरकार भी आती है और वो आपके मुनाफे पर करीब 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाती है। ये पैसा भी आपके मुनाफे से ही गया। और अब इसमें वो नुकसान भी जोड़ लीजिए जो बार बार फंड बदलवाने से, मतलब चर्निंग से, एग्जिट लोड से और दूसरी छिपी हुई फीस से होता है। 10 साल के अंदर ये आराम से आपके मुनाफे का 15% तक हो सकता है। तो अब अगर इन सबको एक साथ जोड़ें तो क्या बनता है? 10 साल के लंबे वक्त में आपके टोटल प्रॉफिट का लगभग 50 से 60% हिस्सा इन्हीं खर्चों, कमीशन और टैक्स में चला जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आधे से भी ज्यादा। आपकी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा आप तक पहुंचता ही नहीं है। मुझे पता है ये सब सुनकर थोड़ी टेंशन हुई होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई जाल है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो चलिए इसके स्मार्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ताकि आपका पैसा वाकई आपका पैसा बना रहे। तो इस खेल को जीतने के लिए क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। पहला रूल, हमेशा, और मैं फिर कह रही हूं, हमेशा सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स ही चुनें। नो ब्रोकर, नो कमीशन। दूसरा, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। तीसरा, ऐसे फंड्स चुनें जिनका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। चौथा, बार बार फंड बदलने की गलती तो बिल्कुल ना करें। और पांचवां, अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखें। 15-20 फंड्स की दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि इंडेक्स फंड्स ही क्यों?
देखिए, इंडेक्स फंड बहुत ही सीधा साधा फंडा है। इसमें कोई बड़ा सा फंड मैनेजर नहीं होता जो दांव लगा रहा हो। ये तो बस मार्केट की नकल करता है, जैसे निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों की। ये फंड बस उन्हीं कंपनियों में पैसा लगा देता है। अब क्योंकि कोई महंगा मैनेजर नहीं है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम होता है। लंबे समय में वेल्थ बनाने का ये एक बहुत पावरफुल और सस्ता तरीका है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, आप अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ देखना चाहते हैं? अपनी जेब में, अपने सपनों को पूरा करते हुए, या फिर इन छिपे हुए खर्चों के रास्ते किसी और की जेब में जाते हुए? फैसला आपका है, और अच्छी बात यह है कि अब आप एक स्मार्ट फैसला ले सकते हैं।